नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरा डेडिकेटली चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये मैं कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ, कुछ इस टाइप का बताने वाला हूँ जो आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, आपका मेहनत का कोई कमी नहीं होता है, फिर भी आपका जॉब नहीं होता है, नहीं तो कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो मैं ऐसा एक स्ट्रैटेजिक बताना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ऐसा स्ट्रैटेजिक शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और उसके साथ साथ मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक भी किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं थोड़ा स्क्रीन पे जाके कि हमको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादातर ध्यान देना है और हमको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप, ये पूरा व्हाइट बोर्ड है। पर मैं पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये जो प्रिपरेशन है ये हर कोई एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है, नॉट ओनली टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल भी होता है। जैसे कि आप अगर दूसरा प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम देने की जा रहे हो, जैसे कि एसएससी रेलवेज हो, वो भी आपको, या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, उसके लिए भी ये जो तरीका है ये सही होता है। ठीक है, तो देखिए पहले थिंग्स हमारे पास टोटल हमको जो मेन जानकारी कैसे होना चाहिए, हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर क्या टेक्निकल पे फोकस करता हूँ फ्रेंड। तो मेरा ज़्यादातर क्या है, टेक्निकल, जितना सारे स्टूडेंट्स है टेक्निकल रिलेटेड पढ़ रहा है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास टोटल क्या था, 24 आवर्स टाइम रहता है, डे एंड नाइट मिला के। तो आपको ये पूरा जानकारी होना चाहिए, सब पता ही है ऑलरेडी सबको, फिर भी आप लोग कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो मिनिमम आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 6 आवर जो है वो आपको सोना है, मतलब नींद, परफेक्ट नींद लेना है। अगर आप नींद नहीं ले रहे हो परफेक्टली तो भी आपका ही प्रॉब्लम है। ठीक है, परफेक्ट नींद नहीं होता तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, नहीं ठीक से भूख लगता है, और आपका दिमाग अगर काम नहीं करेगा, माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, तो आप जो भी पढ़ाई करोगे वो आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। तो आपको स्लीप जो है मिनिमम 6 आवर्स। ठीक है, उसके साथ मानिए आप कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, जो लोग जॉब नहीं कर रहे उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होता है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं तो फिर भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 8 आवर। आपका कोई भी जॉब हो या तो कोई भी वर्क आप काम कर रहे हो, आपके लिए कर रहे हो कि किसी और के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो 8 आपका 14 घंटा आपको इसी में चला गया, और 3 आवर्स में मान के चलता हूँ फ्रेंड एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आपका खाना हुआ। ठीक है, आप खा सकते हो, फिर जैसे हम एक टाइम नाश्ता करते हैं, 2 टाइम खाते हैं, उसके साथ साथ आपका कोई फैमिली के साथ भी आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हो, थोड़ा सा मोबाइल देख लो, उसके साथ साथ हल्का सा कोई क्या फ्रेंड कुछ मैसेज किया, बस इतना हो गया। ये 3 आवर में आपको कंप्लीट करना है टोटल। फिर आपका जो वॉशरूम वगैरह जाना, नहाना, सब कुछ, टॉयलेट, बाथरूम, टॉयलेट, सब कुछ ये 3 आवर में आपको करना ही पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजिक प्लान आपको अपनाना ही पड़ेगा। फिर 4 नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो आता है मेन पॉइंट, अभी 4 आवर पर डे, 4 आवर आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल का टॉपिक्स प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी आप ट्रेड से आपको थ्योरी जो है वो मोस्टली आपको थ्योरी 4 आवर हर डे। तो इसमें ये थ्योरी में क्या करना पड़ेगा ना, आपको 3 आवर न्यू टॉपिक को करना पड़ेगा, न्यू टॉपिक, और 1 आवर जो है वो आपको रिपीट करना पड़ेगा या तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड। रिवीजन नहीं करोगे तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना वो सब भूल जाओगे। तो आप हमेशा याद रखना चाहिए, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, वो भी पर डे में। फिर 5 नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 आवर्स में आपका मैथ एंड साइंस जो भी है हमारा, मैथ साइंस आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर 6 नंबर पे आता है हमारा जनरल नॉलेज वगैरह, वो भी हर दो एक घंटा देना पड़ेगा, 1 आवर आपको देना पड़ेगा जनरल नॉलेज। जैसे कि मानिए आप कोई न्यूज़ देख रहे हो, 10 मिनट का कोई आप आर्टिकल पढ़ लिया, 10-15 मिनट का थोड़ा सा न्यूज़ देख लिया, या तो कोई जो हमारा स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जीके कहते हैं फ्रेंड हम लोग, जो कि कौन से स्टेट का सीएम कौन है अभी, कौन सा स्टेट का कैपिटल कौन है, ठीक है, कौन सा कंट्री का कैपिटल कौन है, कौन सा कंट्री का अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है। तो ये सब हल्का सा आपको जानकारी होना चाहिए। रिसेंटली हमारे इसरो के ऊपर भी जानकारी होना चाहिए। मैं इसरो के बारे में थोड़ा पढ़ा दूंगा आप लोगों को, इसरो का जो हिस्ट्री है और इसरो का जो जीके है, जनरल नॉलेज आप कहते हैं, इसरो का कितना सेंटर है, कहाँ का कौन सा मेजर यूनिट से इसरो कौन कौन से ऊपर काम ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, तो सारा डिटेल्स किसने बनाया था, जैसे मेरा डॉक्टर विक्रम साराभाई सर ने बनाया था, इसरो को फर्स्ट स्टैब्लिश उन्होंने किया था। फिर उसके बाद
अब तक यहाँ तक आके पहुँचा है, ठीक है। तो ये सब जीके है, तो मैं एक वीडियो में पूरा जनरल नॉलेज आप लोगों को बता दूंगा। तो ये जो देखिए, ये 4 2 6 और एक घंटा, मतलब आपको 7 आवर हो रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टोटल हमारा 24 आवर होता है, तो यहाँ पे लगभग हो चुका है, देखिए, ठीक है, लगभग 24 आवर हो चुका है। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट करिए, 6 8 से 14 3 कितना हुआ, 17 और ये 7, ठीक है। तो 1 घंटा ज़्यादा रहता है, तो आप 1 घंटा में कुछ भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा आपके पास है। आप मैथ थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो कि आपका जिससे कमज़ोरी है, जो भी वीक चैप्टर है आपका, ठीक है, जिस चैप्टर आप वीक है आपका, उस चैप्टर का आप कर सकते हो, मतलब जो थोड़ा सा कमज़ोरी है आपका। तो ये तो रहा आपका पर डे का, पर डे आपको हर रोज़ क्या करना है, ये टॉपिक है। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे टोटल 24 आवर्स आपका डे नाइट मिला का होता है। 6 घंटा आपको स्लीपिंग है, 8 घंटा जॉब काम कर रहे हो। हाँ, जो स्टूडेंट जॉब नहीं करते, मानिए ठीक है, कम उम्र में 22-23 साल है उनका, 21-22 साल है, जस्ट कोई भी कंप्लीट हो चुका है कॉलेज, या तो आईटी कंप्लीट होगा, डिप्लोमा कंप्लीट, और वो जाके तुरंत क्या कर लिया ना, ज्वाइनिंग कर लिया इंस्टीट्यूट, या तो को तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट क्या होता है, ये जो 8 आवर उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है हर डे का, तो वो और भी पढ़ाई करने के लिए उसको थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। मतलब टाइम ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि वही उन लोगों को जॉब मिल जाएगा और जो लोग जॉब करते करते पढ़ाई कर उनको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब, ऐसा नहीं है। जो डेडिकेटली तैयारी करेगा उनको कंफर्म मिलना है, जो मेहनत करेगा, मेहनत कभी विफल नहीं होता है फ्रेंड। मैंने खुद जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी बहुत डिमोटिवेट होता था, मुझे भी बहुत मतलब खुद पे एक अलग सा लगता था कि यार नहीं होगा, ये छोड़ देते हैं, ये सब कुछ धंधा कर लेते हैं। पर बिजनेस करने के लिए भी बस मेरे पास पैसा भी नहीं था फ्रेंड उस टाइम। जब मैं कुछ भी कर लूँ तो उसके लिए तो मिनिमम 2-4 लाख चाहिए, वो भी नहीं था। तो मेरे पास एक ही रास्ता था कि या तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, या तो जाके कोई प्राइवेट में जाके 10-12 हज़ार का नौकरी करना है। तो ठीक है, मैंने उस टाइप का प्रिपरेशन किया, डेडिकेटली मैंने पढ़ा, और जाके फाइनली मुझे सक्सेस मिल गया। तो बस इस टाइप का आप लोगों को भी सक्सेस मिल जाएगा। आप लोग जो भी आपका इच्छा है, वो आपका सपना जो है वो साकार हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए ये तो है पूरा आपका पर डे का। अभी मान ली वीकली आपको क्या होता है, संडे जो होता है वो छुट्टी रहता है, मैं लगभग सभी का संडे छुट्टी रहता है सभी का। तो संडे आपको क्या करना है, टोटल जो आपने वीकली जो पढ़े हो पूरा, मतलब 6 डे में जो भी पढ़ते हो आप 6 डे को आप 1 डे में क्या करना पड़ेगा, उसको आप रिवीजन करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 1 डे में एक बार नहीं, अगर पूरा दिन मतलब पूरा संडे आपको 10 बार भी रिवीजन करने का मौका मिले ना, तो 10 बार करो। पूरा खाना पीना ओनली खाओ और बैठ के पढ़ो, खाओ बैठ के पढ़ो। हाँ, और एक ट्रिक फ्रेंड, मानो आप कहीं पढ़ रहे हो बैठ के, मैं जैसे अभी बैठा हूँ फ्रेंड आपके सामने, मानो आप भी ऐसे बैठे हो, बैठ के आप पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान से पढ़ रहे हो, तो आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे मत बैठ के पढ़ो। आप जस्ट मैक्सिमम 1.5 आवर वहाँ पे बैठ के पढ़ो। समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? 1 से 1.5 घंटा आप वहाँ पे बैठो, एक साथ बैठ के पढ़ो। फिर 1 घंटा बाद आप वहाँ से उठ जाओ, वहाँ पे मत बैठो। वहाँ से उठ के फिर आप क्या करना, 10 मिनट पूरा माइंड को रिलैक्स कर लो। 10 मिनट थोड़ा बैठो, घूमो कहीं पे, थोड़ा सा हंसो किसी फ्रेंड के साथ, ठीक है। फ़ोन पे बात मत करना, किसी दोस्तों के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लो, कुछ पानी पी लो, थोड़ा सा वॉशरूम जाके आओ, ठीक है। माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर जाकर 10 मिनट बाद फिर जाके बैठ के फिर 1 घंटा पढ़ेगा वो। तो हर 1 घंटा में आपको इंटरवल लेना पड़ेगा, ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटे बाद आपको इंटरवल लेना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है उसके साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था पूरा स्ट्रैटेजिक मेरे हिसाब से। अगर इस टाइप का अगर रेगुलर कर रहे हो फ्रेंड, हर रोज़ कर रहे हो, और डेडिकेटली जो भी पढ़ाई कर रहे हो, वो अगर दिमाग में एक बार आ जाए ना, तो आप कोई भी एग्जाम दोगे, मानिए कोई भी इसरो, ओनली नॉट ओनली इसरो यार, कोई भी एग्जाम, मानिए बार्क का दे रहे हो, DRDO दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको तो सक्सेस कन्फर्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यार मैं तो पढ़ता हूँ, पर मुझे मेरा होता नहीं है, मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, मतलब पहले से भी चाहता था इसके लिए वीडियो बनाना, पर नहीं बना रहा था। मैं बोला ठीक है, देखते हैं बाद में, पर मुझे लगा नहीं, बनाना ही चाहिए। और जितने सारे सब्सक्राइबर्स हुआ है फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल पे, लगभग 500 के आसपास, तो सभी दर्शकों का, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी आगे बढ़ जाऊंगा, और आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करता रहूंगा। बस मेरा पढ़ाना ही मेरा जुनून है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक्स।